हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड की बुक को सिर्फ 7 मिनट में एआई एनिमेशन की मदद से समझने वाले हैं। तो बने रहिए, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो पूरी जिंदगी बस काम ही करते रहते हैं फिर भी पैसा नहीं होता, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसा खुद ब खुद काम करता है। और पता है, ठीक यही सवाल साल 1956 में एक 9 साल के बच्चे रॉबर्ट कियोसाकी के दिमाग में बैठ गया था, और इसकी जड़ में थी बचपन की एक ऐसी घटना जो दिल पर लग गई थी। सोचकर देखिए जरा, एक क्लासमेट ने कितनी आसानी से कह दिया तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया क्योंकि तुम एक गरीब बच्चे हो। बस इस एक लाइन ने उस बच्चे की दुनिया ही पलट दी, और यहीं से पैदा हुआ वो सवाल जो उन्होंने सीधे जाकर अपने पिता से पूछा, डैड, अमीर कैसे बनते हैं? तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं इन 6 अहम पड़ावों के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं उस एक सवाल की जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग पिता की दो बिल्कुल अलग सोच ने रॉबर्ट की जिंदगी को आकार दिया। तो देखिए, रॉबर्ट की जिंदगी में ना 2 पिता थे। एक तरफ थे उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। वो एक एंटरप्रेन्योर थे जिन्हें पैसों का खेल खेलने में महारत हासिल थी। अब सोच में फर्क देखिए। पुअर डैड कहते एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो, रिच डैड कहते पैसे से काम करवाना सीखो। पुअर डैड की सोच मैं ये नहीं खरीद सकता पर आकर रुक जाती थी। वहीं रिच डैड का दिमाग यहां से सोचना शुरू करता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। अब आता है तीसरा हिस्सा, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई किसी स्कूल में नहीं बल्कि असल दुनिया की क्लासरूम में हुई। तो हुआ ये कि रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। और आइडिया क्या था जानते हैं? पैसे कमाने हैं, तो चलो पैसा ही बना लेते हैं। बिल्कुल सही सुना, उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स को पिघलाकर नकली सिक्के बनाने की कोशिश की। अब ये बात अलग है कि ये पूरी तरह से गैरकानूनी था, पर उनका जोश तो देखिए। यहीं पर रिच डैड ने उन्हें बिजनेस का अपना पहला सबक सिखाया। उन्होंने दोनों बच्चों को दुकान में डिब्बे साफ करने के काम पर रख लिया। पता है कितने में? सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे। कुछ हफ्ते बीते और रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से में थे, लेकिन रिच डैड सिर्फ मुस्कुराए और कहा, यही तो सबक है, गरीब और मिडिल क्लास के लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसा चैलेंज दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, अब से तुम लोग बिना पैसों के काम करोगे। और इसी फ्री में काम करने के सबक से जुड़ा है हमारा चौथा हिस्सा, रैट रेस से बाहर निकलना। रिच डैड ने उन्हें रैट रेस का मतलब समझाया। ये रैट रेस आखिर है क्या? देखिए, ये डर और लालच का एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, फिर अगले दिन वही, मतलब पूरी जिंदगी एक ही चक्कर में घूमते रहो सिर्फ एक सैलरी के लिए। तो सवाल यह है कि इस जाल को तोड़ा कैसे गया? जब वो दोनों मुफ्त में काम कर रहे थे ना, तभी उनकी नजर एक ऐसे मौके पर पड़ी जिसे बाकी सब लोग कचरा समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। वो थी फेंकी हुई कॉमिक बुक्स। उन्होंने क्या किया? सारी कॉमिक्स इकट्ठा की और एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी। माइक की बहन को लाइब्रेरियन बना दिया, जो आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट एडमिशन फीस लेती थी। ये था उनका पहला असली बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जो अब उनके लिए पैसा कमा रहा था, वो उसके लिए काम नहीं कर रहे थे। तो अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बारी थी असली टूल सीखने की। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बनाएं। यहां रिच डैड ने सबसे जरूरी नियम बताया। उन्होंने कहा, कितना पैसा कमाते हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उसमें से कितना पैसा अपने पास रख पाते हो। और इसका सारा राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझने में। और ये फर्क देखिए बहुत ही आसान है। एसेट यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे स्टॉक्स हो गए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, या आपका अपना बिजनेस। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अमीर लोग बस इसी एक चीज पर फोकस करते हैं, जिंदगी भर एसेट्स बनाने पर। रिच डैड का एक और मंत्र था, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस पर ध्यान दो। इसको समझने के लिए मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। सबको क्या लगता है कि रे क्रोक का बिजनेस हैमबर्गर बेचना था? नहीं, उनका काम था हैमबर्गर बेचना, पर उनका बिजनेस था रियल एस्टेट। हैमबर्गर से तो बस बिल भरे जाते थे,
असल दौलत रियल एस्टेट से बनी। याद रखिए, नौकरी आपके बिल भरती है, आपका बिजनेस आपको अमीर बनाता है। और फिर आता है अमीरों का एक और बड़ा हथियार, कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल। अब ये फर्क बहुत ध्यान से समझिए। एक नौकरी करने वाला इंसान क्या करता है? पहले वो कमाता है, फिर उस कमाई पर टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक कॉरपोरेशन, वो पहले कमाती है, फिर उस पैसे को खर्च करती है और आखिर में जो कुछ बच जाता है ना, सिर्फ उस पर टैक्स देती है। देखा आपने, पूरा खेल ही बदल गया। अच्छा, ये सब ज्ञान होने के बावजूद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? यहीं पर आता है हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, अपने अंदर के दुश्मनों से जीतना। क्योंकि असल में ना, पैसे के रास्ते में 5 बड़ी रुकावटें आती हैं, और ये रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। कौन सी? सबसे पहला, हारने का डर। फिर हर चीज पर शक करने की आदत, जिसे सिनिसिज्म कहते हैं। तीसरा है आलस। चौथा, हमारी बुरी आदतें। और पांचवां, हमारा अहंकार या एरोगेंस। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी रुकावटों को पार करने के तरीके हैं। जैसे अगर हारने से डर लगता है तो हर असफलता को एक सबक की तरह देखिए। अगर शक करने की आदत है तो चीजों की बुराई करने के बजाय उनमें मौके ढूंढने की कोशिश कीजिए। और एक आदत जो सबसे जरूरी है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही पैसा हाथ में आए, बिल भरने से भी पहले उसका एक हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने एसेट्स में डालिए। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। ये कोई पहले से तय की हुई चीज नहीं है, ये एक चॉइस है, एक फैसला जो हर कोई उस वक्त लेता है जब उसके हाथ में पैसा आता है। उस पैसे का क्या करना है, यही फैसला सब कुछ तय कर देता है। और इस फैसले को लेने के लिए कुदरत ने हमें 2 सबसे कीमती तोहफे दिए हैं, हमारा दिमाग और हमारा वक्त। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, एक सवाल के साथ। हम सबके पास ये 2 बेशकीमती तोहफे हैं, हमारा दिमाग और हमारा वक्त। सवाल बस इतना है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।